अभी आप देख पा रहे होंगे इस डिवाइस इस तरीके से इस पोजीशन में अभी है, जो कि पिन लॉक दिया रखा है, तो इस तरीके से दिख रहा है। और आज का डेट आप देख पा रहे होंगे 1 फरवरी, सब तो हम 7:20 2024 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस फ़ोन को अभी प्रॉब्लम हुआ है, इस फ़ोन ऑन रहने दौरान ऑटोमेटिक ऑफ, मतलब ऑटोमेटिक ऑफ नहीं हो गया था, पर ऑटोमेटिक इस तरीके से सिम पिन एंटर करने के लिए बोल रहा था। और जब मैंने इस फ़ोन को इंटर पिन सिम पिन ना करके डायरेक्ट पावर बटन प्रेस करके इस तरीके से ऑफ कर दिया, तो तब कुछ देर बाद, मतलब 1.5-2 मिनट के बाद, 2 मिनट्स के लेटर फिर से फ़ोन ऑन हो गया। और मैं सिम पिन सेट करके रखा था, तो सिम पिन सेट करके रखने पर इस तरीके से इंटरफेस आ गया। और मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, फ़ोन स्विच ऑफ करके इस तरीके से आप प्रेस करेंगे, पावर ऑफ करेंगे, फिर से करेंगे और रुकेंगे 1-2 मिनट। अब देख पाएंगे ऑटो फोन स्टार्ट होगा। तो किसी ठिकाना के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। अब देख पाएंगे 2 मिनट के बाद ऑटो स्टार्ट लेगा। और ये मेरा डिवाइस है, और ये डिवाइस का मॉडल नंबर है पोको M5। तो आगे भी ये प्रॉब्लम आया था, पर इस बार थोड़ी नई चीज़ सामने आए, मतलब डिवाइस ऑन थकने के दौरान तो पिन चढ़ रहा था, और जब मैं डिवाइस को ऑफ कर दिया फिर डिवाइस ऑन हो गया। तो इसी दौरान जब पिन चढ़ रहा था, तो इसी दौरान मेरा फ़ोन लॉक था, मतलब लॉक स्क्रीन था। शायद ये भी हो सकता है लॉक स्क्रीन के दौरान सिम पिन चढ़ने पर मैं जब ऑफ कर दिया डायरेक्ट पावर बटन से, इसलिए ये ऑन हो रहा है, जबकि नॉर्मल ऑफ करने पर इस तरीके से दोबारा ऑन नहीं होता है। आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। नॉर्मल ऑफ करने पर भी देख पाएंगे कोई भी 2 मिनट 3 मिनट 3 मिनट टाइम बाद लेटर में कुछ नहीं होता है, पर इस तरीके से पहली बार हुआ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आगे का वीडियो जो हुआ था इस फ़ोन के दौरान, इस फ़ोन के यूज़ करने के दौरान रिपेयर होने के बाद सर्विस सेंटर से, तो वो भी वीडियो इस वीडियो में मैं डाल दूंगा या फिर अलग से बना दूंगा। तो अभी देखेंगे ये फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। मैंने ऑफ कर दिया, देख पाए होंगे कि कुछ देर बाद ऑटोमेटिक ऑन होगा। मैंने बता दिया इस तरीके से प्रॉब्लम क्यों आया है, और आगे जो प्रॉब्लम आया था तो उसके वीडियो मैं फर्स्ट ऐड कर दूंगा, और इसके बाद इस वीडियो को शायद ऐड कर दूंगा, मतलब मार्च कर दूंगा। हो सकता है सेपरेट करके भी मैं लाऊं मेरे चैनल पे पर या फिर पेज पे, फेसबुक पेज में। तो देखते रहिए। ऑन होने के बाद मैं अभी बताऊंगा उसके बाद क्या कुछ होता है। टिंग 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 टिंग, इस तरीके से ऑन हो जा। फर्स्ट टाइम ऑन हुआ इस तरीके से ऑन हुआ था। इसी सिचुएशन में
जो सिचुएशन मैंने बोला था, लॉक थकने पर पिन लॉक हो गया था, सिम लॉक, तो उसी टाइम में पावर अप करके किया था। तो ये दोबारा हुआ था और तीसरे टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और 1 मिनट रुक कर देखता हूँ। और 1 मिनट रुक कर देखता हूँ फाइनल, या फिर कंटिन्यू करूँगा 10 मिनट्स तक, क्योंकि दोबारा फर्स्ट टाइम हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मिस होने के बाद तो दोबारा मैं ट्राई किया था, तो दोबारा मतलब सेकेंड बार टाइम भी ऑन हुआ था। और थर्ड टाइम में अभी कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। और ऐसे नहीं होने पर आपको दिखाऊंगा मैं पिन सिम पिन डाल के, और उसके बाद इस फ़ोन को ओपन मतलब लॉक स्क्रीन दे करके ऑन करूँगा, और उसके बाद लॉक करके मतलब फ़ोन को लॉक स्क्रीन दोबारा डाल के और उसे पावर ऑफ करके दिखाऊंगा। इसको अभी होने देते हैं कुछ देर, तो नहीं होने पर मैं दोबारा दिखाऊंगा।
चलिए, अभी तो हुआ नहीं, तो जो मैं सेकंड प्रोसेस बताया, इसको ऑन करके पासवर्ड देके लॉक स्क्रीन ओपन करके फिर इसको लॉक करके और उसके बाद पावर डायरेक्ट लॉक थकने के दौरान डायरेक्ट पावर बटन ऑफ करके पावर ऑफ करूँगा और उसके बाद देखूँगा। तो चलिए, इस तरीके से तो अभी नहीं हुआ, 2 टाइम्स होने के बाद 3 टाइम्स तो अभी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सेकंड प्रोसेस में जा रहा हूँ। 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाए। ओके, टाइम्स अप। अब मैं इस डिवाइस को ऑन करके जो मैंने बोला था देख पाएंगे आप।
मेरे सिम पिन दे रखे हैं, उसके बाद ऑन होने के बाद सिम पिन पूछेगा तो उसे मैं दे दूंगा। उसके बाद डिवाइस को ऑन करके मतलब लॉक स्क्रीन ऑन करके फिर से लॉक स्क्रीन दे करके मैं पावर बटन से ऑफ करूँगा। उसके बाद देखूँगा होता है कि नहीं जो प्रॉब्लम आया था। देख पाएंगे कुछ अब इमरजेंसी कॉल भी कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, और कुछ इमरजेंसी इन्फो में कुछ इन्फॉर्मेशन है वही आप एक्सेस कर पाएंगे, मतलब कुछ मोबाइल नंबर और कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मैं पिन दे रहा हूँ, तो इसके लिए मैं हटाना पड़ेगा कुछ तो के लिए। ओके, चलिए मैं पिन दे चुका हूँ। अभी देख पा रहे नेटवर्क आ चुका है, देख पा रहे होंगे आप। अभी फिंगर प्रिंट देने पर फर्स्ट टाइम डिवाइस रिबूट हो रहा है तो लॉक स्क्रीन का पासवर्ड पूछेगा। चलिए मैं पासवर्ड भी दे देता हूँ। चलिए मैं पासवर्ड भी दे चुका हूँ, मतलब फ़ोन ओपन हो चुका है। उस फाइल में डाउनलोड किया था ब्लूटूथ मतलब ट्रांसफ़र किया था तो इसलिए दिखा रहा है। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी 7:37 हुआ है। तो और भी कंफर्म के लिए क्लॉक में जा कर के वर्ल्ड क्लॉक दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं अभी इस फोन को एक बार ऑफ कर दिया और इसे पावर ऑफ करने जा रहा हूँ अभी। ओके, ऑफ कर दिया, अभी पावर ऑफ करने जा रहा हूँ। पावर ऑफ, पावर ऑफ कर दिया। अभी मैं देखूंगा ऑन होता है या नहीं। देख पा रहे सेट अभी ऑफ है। लॉन्ग प्रेस करने पर ऑन नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑफ कर दिया वो सेट। अभी ऑटो ऑफ ऑन होता है कि नहीं देखने के लिए मैं इस तरीके से दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी 3 मिनट मतलब 4 मिनट्स हुआ है।
अचानक एक बार लाइट एलईडी ब्लिंक किया और अभी देख पाएंगे डिवाइस ऑन हो रहा है ऑटोमेटिक। तो दोबारा कोशिश करने पर मैं पहले टाइम पे जो प्रॉब्लम आया था 2 टाइम्स, तो उसे अब मैं प्रूव करके दिखा दिया। क्या सच में ही इस प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं, देख पाएंगे आप। ऑटो ऑन हुआ, डिवाइस ऑन है, देख पड़े आप। फिर से सिम पिन पूछ रहा है, तो हर टाइम पूछेगा जब सिम पिन आप सेट करके रखेंगे। तो यही बताना चाहता था, मुझे मेरा डिवाइस में यही प्रॉब्लम आ रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अभी मैं दिखाऊंगा, देख पाएंगे आप 1 फरवरी है और कितने टाइम बाद ऑन हुआ। अभी देख पाएंगे इस टाइम को कैलकुलेट करने पर। मैं जानना चाहता हूँ, मतलब पोको का पोको का डिवाइस जो मतलब उसका ऑन डिवाइस ऑन करने के दौरान तो उसके ऑफ करने के दौरान तो डिवाइस मैंने ऑफ नहीं करने पर क्या डिवाइस मतलब डिवाइस ऑन है और लॉक स्क्रीन में लॉक भी रखा है, तो उस टाइम में जब पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो पावर बटन प्रेस करने के बाद तो This call may be recorded for quality and training purposes. हिंदी में जारी रखने के लिए कृपया लाइन पर बने रहें या भाषा बदलने के लिए कृपया 2 दबाएं। प्रोडक्ट संबंधित जानकारी के लिए कृपया 1 दबाएं। ऑर्डर संबंधित जानकारी के लिए कृपया 2 दबाएं। तकनीकी सहायता के लिए कृपया 3 दबाएं। सर्विस शिकायतों के लिए कृपया 4 दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहें। हम अपने समाधान विशेषज्ञ को आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। कृपया लाइन पर बने रहें। हम अपने समाधान विशेषज्ञ को आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। आपका कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु रिकॉर्ड किया जा सकता है। कॉल के अंत में आपका कॉल एक स्वचालित सर्वेक्षण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कृपया अपनी प्रतिक्रिया साझा करें, क्योंकि इससे हमें अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
पोको में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं सुमित आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ मतलब पोको का कोई भी पोको का डिवाइस जो मतलब उसका ऑन डिवाइस ऑन डालने के दौरान तो उसके लॉक करने के दौरान तो डिवाइस मैंने ऑफ नहीं करने पर क्या डिवाइस सॉरी? मतलब डिवाइस ऑन है और लॉक स्क्रीन में लॉक दिया रखा है, तो उस टाइम में जब पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो पावर बटन प्रेस करने के बाद तो डिवाइस ऑफ हो जा रहा है, तो उसके बाद की ऑफ हो जाने के बाद की तुरंत ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है क्या, ऑन हो सकता है क्या कोई डिवाइस नहीं और बटन प्रेस करने पर? सर माफी चाहेंगे, आप जो कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। दोबारा से रिपीट कर देंगे प्लीज एक बार? मतलब मैं जानना चाहता हूँ ये पोको का डिवाइस लॉक स्क्रीन ऑन होने पर लॉक स्क्रीन में दे रखा हूँ, तो और लॉक स्क्रीन दे रखने के बाद जब मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो पावर बटन प्रेस करके मैं डिवाइस ऑफ कर देता हूँ, तो ऑफ कर देने के बाद क्या डिवाइस ऑटोमेटिक पावर ऑन हो सकता है क्या? जी सर, इस विषय में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इससे पहले क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? हाँ, मेरा नाम है शुभंकर दास। शुभंकर दास जी, नाम बताने के लिए शुभंकर दास जी, क्या मैं जान सकता हूँ आपका फोन नंबर 89? जी, कंफर्मेशन कराने के लिए धन्यवाद। जान सकता हूँ पोको का कौन सा फोन है आपके पास? मेरे पास पोको का M5 डिवाइस है, मॉडल है। जी, तो जानकारी देना चाहूंगा, जैसे पावर बटन आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखते हैं तो सर उसमें आपका फोन स्विच ऑफ होता है सर। हाँ, तो स्विच ऑफ है पर ऑटोमेटिक जी। ऑन नहीं होता है तो? ऑटो नहीं, ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता, उसके लिए आपको पर फोन को मेरा स्विच केस ऑन में करना हाँ, रहेगा। पर मेरा केस में ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है बार बार जब मैं कर रहा हूँ। सर जैसे आप पावर बटन प्रेस करके रखते हैं, जब स्विच ऑफ हो जाता है तब भी आप पावर बटन प्रेस ना करके ना रखते हैं? ना ना स्विच ऑफ हो जाने के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है कुछ मिनट के बाद, 4 या 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है। ओके सर, तो आप जो है फोन को एक बार जो है पावर बटन रिबूट करके देख लीजिएगा। ओके। और क्या कोई भी मतलब मैं सर्विस सेंटर में जा करके एंड्रॉयड 12 या फिर MIUI 13 से 14 में अपडेट करके आया था और कुछ प्रॉब्लम आया था उसके रिगार्डिंग में उस रिपेयर करके आया था, तो उस डेट था 1 जनवरी 3 जनवरी को, मतलब 7 जनवरी को मैं इस तरीके से मैं एक लेंथली अपडेट आने पर मैं कुछ कर नहीं पाया तो गया था दोबारा। और सर। अब भी और अब मेरा पास एक अपडेट आया है MIUI 14.0.6.0 जी 182 MB का, तो इस अपडेट को मैं अभी नहीं किया हूँ, तो जी क्या सर, इसलिए अपडेट नहीं करने पर क्या इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा हो सकता है सर कि अपडेट नहीं कर रहे, उस कारण भी इशू आ सकता है। आपके फोन को एक बार आप रिबूट करके देखिए। हो सके तो सर एक बार जो पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन प्रेस करके रखिएगा। अगर तो भी इशू आता है तो फोन का जो भी डाटा है एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लीजिएगा। ओके, पहले आप सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। अपडेट का इशू रिजॉल्व हो जाता है तो ओके सर। अगर नहीं होता है तो फोन का जो डाटा है बैकअप लेके फैक्ट्री रीसेट कर दीजिएगा। है। फिर चेक ओके कीजिएगा तो भी इशू आ रहा है क्या। तब भी अगर इशू आता है तो आप सर्विस सेंटर विजिट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ से एक लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, अपॉइंटमेंट बुक करके जाइएगा। जो भी पिन कोड डालेंगे उसका नियरेस्ट सर्विस सेंटर का एड्रेस आपको शो हो जाएगा। ओके। जी और मतलब इस तरीके से कोई भी इस तरीके से मैंने प्रॉब्लम बताया कोई भी पोको डिवाइस में नहीं आता है तो? नहीं सर, आप जैसे अपडेट नहीं कर रहे उस कारण भी इशू हो सकता है। पर मैं तो इस छोटा मैंने शॉर्ट अपडेट आया तो 182 MB सिक्योरिटी पैच का अपडेट आया है, तो इस रिगार्डिंग तो ये नहीं जी होना जी चाहिए। सर, अपडेट आप एक बार कर लीजिए। आपको जो स्टेप बताया वैसे कर लीजिए। अगर नहीं होता तो आप सर्विस सेंटर विजिट कर लीजिएगा। ओके। जी, और कोई सहायता कर सकता हूँ पोको से संबंधित? नहीं नहीं ठीक है। जी सर, जानकारी देना चाहूँगा, कॉल के डिस्कनेक्ट होते हैं आपका सर्वे लिंक प्राप्त होगा SMS के माध्यम से। आपका बहुमूल्य फीडबैक देना ना भूले। ओके सर। ओके ओके जी, अब मैं आपका कॉल एक संतुष्टि सर्वर में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर आप मुझे 2 प्रश्नों पर रेट कर सकते हैं। पहला प्रश्न रिजोल्यूशन के आधार पर रहेगा। मेरी दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो 1 केस के लिए होगा, दोनों के लिए होगा। ओके। और दूसरा प्रश्न हमारे बीच की कॉल एक्सपीरियंस के आधार पर रहेगा। इस कॉल में अगर मेरे आपके साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं हो, इस रिगार्डिंग आप मुझे 3 की स्किल पर रेट कर और सकते हाँ, हैं। इसमें सबसे क्या मैं आपका कॉल रिकॉर्ड करके मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मतलब पेज के पर चैनल के थ्रू शेयर कर सकता हूँ आपके बातचीत? सॉरी? मतलब मेरा हमारा और आपका बातचीत में क्या शेयर कर सकता हूँ?
जी सर। ओके ओके, चलो कॉल ट्रांसफर कर दीजिए, मैं रेटिंग दे दूँ। ओके सर, धन्यवाद। लाइन में बने रहे। पोको में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। क्या आज आपकी समस्या हल हो गई? हाँ के लिए 1 दबाएं, लिए 2 दबाएं। आपसे अनुरोध है कि कृपया कुछ समय रुककर इस कॉल के प्रति अपना संतुष्टि स्तर चुनें। हमारे प्रतिनिधि की विशेषज्ञता। आप कितने संतुष्ट हैं? सर्वोत्तम के लिए 1 दबाएं, सामान्य के लिए 2 दबाएं, असंतोषजनक के लिए 3 दबाएं। आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद।